इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर की 5 इब्तदाई अलामात के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को हार्ट अटैक हुआ, फ़लाँ शख्स को स्ट्रोक हो गया, फ़लाँ शख्स को ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया। मतलब उसके दिमाग की नस फट गई, जो उसके दिमाग की नस है उसमें उभार आ गया, वो बल्ज कर गई। रीज़न इज़ कि आपने सुना होगा कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था मगर कभी उसको कोई अलामत महसूस नहीं हुई। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर की चंद इब्तदाई अलामात होती हैं, स्पेशली जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर तो हर एक को होता है मगर जब ये हाई होना शुरू होता है तो चंद इब्तदाई अलामात आती है जिनको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए इसे खामोश कातिल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उन 5 अलामात के बारे में जो आपके जिस्म में ख़तरे की घंटी बजाते हैं कि आपके जो एंड आर्गन हैं, जैसे आपका दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, आँखें हैं, ये ख़तरे में हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की पहली अलामत होती है आपके सर का दर्द, स्पेशली अगर आपको सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है और इस दर्द के साथ साथ आपको अपने कंधों में खिंचाव या जकड़न महसूस हो। ऐसे दर्द को लोग अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं और वो वक्ती तौर पे पेनाडोल लेके इसको ठीक कर लेते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये एक मामूली दर्द था। आपने अक्सर सुना होगा कि जो पुराने लोग थे वो डिस्प्रिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और अक्सर लोग तो ये कहते थे कि मुझे सिर्फ डिस्प्रिन खा के ही आराम मिलता है। रीज़न इज़ कि उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि ये जो डिस्प्रिन है वो खून को पतला करती है और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो खून जब पतला होगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसका 99% ये मतलब था कि ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता था और उन्हें ये पता ही नहीं होता था। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपको सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो, आपके साथ साथ कंधों में आपको खिंचाव महसूस हो, तो ऐसा दर्द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। आपको एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती है धुंधला दिखाई देना या नज़र की कमज़ोरी। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यह आपकी आँखों की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज करता है, जो कि रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। आपकी आँखों में आपको डबल विजन का सामना करना पड़ता है और आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है, जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है और ग्लाइकोमा का रिस्क भी बढ़ सकता है। इस अलामत को भी अक्सर लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं। अगर आपको अचानक ऐसा होना शुरू हो गया है कि आपकी करीब की या ख़ासकर दूर की जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देने लगी हैं, तो ये एक हाई ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती है। आपको एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। तीसरी अलामत हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की आपकी टांगों या पाँव पे सूजन। जब भी अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहता है या एक लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो दिल को इस खून को पंप करने में मुश्किल होने लगती है, जिससे खून जिस्म के नीचे वाले हिस्सों में सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। जो टिश्यूज़ हैं उनमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है, गुर्दे इस पानी को बाहर निकाल पाते, जिसकी वजह से आपके जिस्म के ऊपर सूजन नज़र आने लगती है। और ये सूजन स्पेशली आपके पाँव पे, टांगों पे, आँखों के नीचे देखने को मिल सकती है। इसीलिए अक्सर डॉक्टर, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास हाई ब्लड प्रेशर को लेके विज़िट करते हैं तो वो आपकी टांगों पे, पाँव पे अंगूठे की मदद से दबा के देखता है कि कहीं आपको एडिमा तो नहीं है, कहीं आपकी टांगों पे या पाँव के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सूजन तो नहीं हुई है, फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं है या फिर सोडियम रिटेंशन तो नहीं है। तो ये एक क्लियर अलामत हो सकती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की चौथी अलामत हो सकती है अगर आपको छाती में अक्सर दर्द रहता है या स्पेशली ये दर्द चलते फिरते आपको बढ़ जाता है, साथ में आपको सांस फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, या फिर आपको अक्सर थकावट रहती है बिना किसी वजह के, तो ये एक अलामत हो सकती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ऐसी सूरत में भी आपको अपने डॉक्टर से मिल के अपना ब्लड प्रेशर और एक ECG करवानी चाहिए। पांचवी और आखिरी अलामत हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की नाक से खून आना। हमारे नाक के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और जब भी इन पे दबाव पड़ता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये फट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे नाक के अंदर से खून आता है। मगर ऐसा सर्दी ज़ुकाम, नाक को ज़ोर से साफ़ करना या फिर किसी इन्फेक्शन या खून पतला करने वाली दवाइयों के लेने से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो आपको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मिल के अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें, इसके लिए मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ।
अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, मतलब आपकी फैमिली में सबका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आपके पेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपने रिसेंटली कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया और उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, तो 90% चांस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। आपने रिलैक्स हालत में अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाना है और ये रीडिंग कम से कम आपने 3 दिन तक लेनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो सिर्फ आपने एक काम करना है, रात का जो खाना है उसके बाद आपने 45 मिनट वॉक कर देनी है। ये एक जादू की तरह आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।